नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। इनको हिम्मत नहीं है किसी अपराधी के पैर में भी एक लाठी मारने का, और हमारे नेताओं के, सांसद, विधायकों के सर पर लाठी मारने का काम किया। ऐसा अराजकता है। ये पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के माध्यम से नीतीश कुमार से लड़ते रहे। पटना में लाठी की सरकार, बिहार में नीतीश कुमार। सरकार से जवाब भी मांगेंगे कि आपने लाठी क्यों बरसाई, ये जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लाठी चार्ज में भाजपा नेता की मौत का कौन जिम्मेदार? हमारा साथी, हमारा परिवार, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री की हत्या नीतीश कुमार जी ने कराया, तेजस्वी यादव ने कराने का काम किया। 10 लाख नौकरी याद आए, 2 करोड़ नौकरी कब कहें? 10 लाख सरकारी नौकरी और भ्रष्टाचार का मुद्दा, इससे लड़ते रहे। बिहार में पॉलिटिक्स का दम, जान की कीमत क्यों कम? एकदम आंदोलन जारी रहेगा। आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं पूरे बिहार में, और कल पूरे बिहार में धरना देंगे। इसके आगे भी हम लोग विस्तृत रूप से बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत के विरोध में प्रदर्शन जोरदार। नीतीश कुमार के कुशासन के खिलाफ भी धरना देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये काला अध्याय था, और इस काले अध्याय में हमारे वीर साथी हमको छोड़कर चले गए। बिहार में काला दिवस के जरिए बीजेपी का नीतीश परिवार। पूरे बिहार में हम ब्लैक डे, काला दिवस मनाएंगे, और साथ दिन में पुतला दहन भी बिहार में नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी यादव का पुतला दहन भी करने का काम किया जाए। आखिरकार लाठी मार सियासत का कौन कसूरवार? हम लोगों पर लाठियां चलाने का काम नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने किया, और परसों के दिन पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला में और मंडलों में हम धरना देंगे। हमारे जो 20 साथी शहीद हुए हैं। बिहार में बवाल, लाठी की सरकार। वो याद है ना आपको, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब क्या बिहार में लाठी की सरकार है क्योंकि नीतीश कुमार है? पटना में गुस्से में थे क्योंकि बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति में बदलाव कर दिया। यानी कि कोई भी कहीं का भी शिक्षक बिहार में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकता है। 1,78,000 शिक्षकों की बहाली की जानी थी। अब इस पर राजनीति हो रही है क्योंकि बिहार ने द्वार खुले कर दिए। बिहार सरकार ने, किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति आकर शिक्षा दे सकता है। बीजेपी ने स्थानीय युवाओं का साथ दिया, समर्थन किया, और विरोध के दौरान बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई। दावा है बीजेपी का। और बीजेपी इस मौत के बाद नीतीश सरकार के खिलाफ
मोर्चा खोल चुकी है। आरोप यह है कि बीजेपी नेता की हत्या इस लाठीचार्ज के दौरान हुई। मौत को लेकर मिस्ट्री हो गई। अब मौत पर सियासी आरोप के बीच दावे यह हो रहे हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया है कि विजय कुमार जिनकी मौत हुई है वो डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे तक नहीं थे। बयान सुनाएंगे और फिर उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे 4 मेहमान जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे। लेकिन पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कैसे हो रहा है वो सुनिए। और तेजस्वी यादव ने बिहार में जंगल राज रिटर्न किया और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के चलते आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय सिंह जी की हत्या हुई। ये लोकतंत्र की हत्या है। आप नीतीश बाबू ना 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, ना बिहार में सुशासन कर सकते हैं और ना बिहार में भ्रष्टाचार को समाप्त कर पाए। ये हत्या है, किसी को आपके शासनकाल में लाठी से पीट पीट कर मार दिया जाता है, ये हत्या की श्रेणी में ही आता है। तो इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। ये जवाबदेही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है कि भैया उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को शांत करने के लिए लाठी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। भले वो शिक्षक हो, भले वो छात्र हो, भले वो अभ्यर्थी हो, भले वो किसान हो, हर उठने वाली आवाज को लाठी के दम पर उसको शांत कराने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से पत्थर फेंकने का काम किया गया वह गलत था और जब आपको रोका जा रहा था तो बैरिकेडिंग तोड़ देना और फिर जाकर के पुलिस से और महिलाओं से भीड़ जाना, मैं समझता हूं कि संविधान और कानून के दायरे में रह करके लाठी खाने में, हम तो सब दिन कहते हैं कि 353 धारा ही गलत है। यह एक डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज है। ये कोई बदलाव कोई कुछ नहीं लिया गया है, ये सब बेकार की बात है। बात स्पष्ट हो गई है कि मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया, हम लोगों ने भी कहा है कि जब सदन खत्म होगा तो उसके बाद जितने भी शिक्षक नेता हैं सब लोगों को बुला करके बात होगी, तो वो तो बात स्पष्ट हो गई है। लेकिन कौन लोग ये बात कह रहे हैं, ये बात समझने की ज़रूरत है। ये लोग रोजगार मांग रहे हैं 10 लाख की, तो बताएं ना भाई कौन सा ऐसा राज्य है देश में जहाँ 3 लाख से भी ज़्यादा विज्ञापन जो है सरकारी नौकरी के लिए निकाली गई है। इसका कोई जवाब दे दे। तो बिहार में बवाल है, लाठी की सरकार है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त आपकी स्क्रीन पर होंगे मेहमान राज शर्मा जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी के चेहरे हैं, केसी जैन साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, और मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। राजीव जी कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया किरण जी। राजीव जी, ये जो लाठी डंडे चल रहे थे, जो लाठियां बांधी जा रही थी, वो तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी। बहुत देखी हैं। तो तस्वीरें देख के आपको खूब मजा आया होगा कि नहीं? हाँ, तो मजा तो तभी आ रहा था ना जब दिल्ली में भारत की प्राइड बेटियों को उठा करके रात में पीटा जा रहा था, तब कैसा लग रहा था बीजेपी पर। अच्छा, तो इसलिए आप बीजेपी नेताओं को खदेड़ने की बजाय उनकी हड्डियां तोड़ रहे थे, उनका सर फाड़ रहे थे, राइट? नहीं, ये लाल मिर्ची फेंक रहे थे पुलिस पे, तेला रहे थे पुलिस पे। हाँ,
तो जब लाल मिर्ची पे करेंगे या आपको ढेला चलाएंगे और प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएंगे तो पुलिस क्या करे? तो यानी आपके आदेश पर इनके हड्डियां तोड़ी जा रही थी और सर फोड़ा जा रहा था? नहीं, पूरे देश में संविधान में कानून है कि जहां 144 लागू है या जो प्रतिबंधित क्षेत्र में है वो हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, हाँ। तो लाठी तोड़ेगी। नहीं, लाठी तो पड़ेगी, लेकिन कमर के नीचे ना, कि या सर पर या हाथ तोड़े जाएंगे। भाई आंख में मिर्ची झोंक दीजिए तो पता कैसे चलेगा कि सर कहाँ है, पैर कहाँ है? अच्छा, तो मतलब आपको ये लग रहा है कि इनको जो है वो ब्लैक कैट कमांडो होते हैं, जिनको जूडो कराटे की प्रैक्टिस होती है, आंखों में पट्टी बांधकर जो लाठियां चलाते हैं, आपके पुलिस वाले वही हैं। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो हवा में लाठियां भांज रहे थे। हवा में नहीं, मिर्ची जब झोंकेंगे। अब ऐसे बीजेपी के लोग तो नैतिकता के आधार पर नहीं बोलना चाहिए। हाँ। 700 किसानों की बलि इन्होंने ली। देश की प्राइड है, देश की प्राइड बेटियों को रात के अंधेरे में। यानी राजीव जी आप ये कह रहे हैं कि ये जो जिस ढंग से लाठीचार्ज हो रहा था वो बिल्कुल जायज था? लाठीचार्ज पुलिस का काम है। अच्छा, आप कानून तोड़ेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। हाँ हाँ। अच्छा, ये प्रदर्शन क्यों हो रहा था? बीजेपी के लोग जो चिल्ला रहे हैं, 700 किसानों की जब बलि ली गई थी। राजीव जी ये तो बता दीजिए जरा दर्शकों को कि ये प्रदर्शन क्यों हो रहा था? प्रदर्शन बेमतलब का हो रहा था। बेमतलब का राजनीति कर रहे थे लोग। अच्छा, राजनीति कर रहे हैं। भारत के किसी बीजेपी के नेता को चैलेंज, हम राजनीति छोड़ देंगे तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एक राज्य बताए जहां 3 लाख वैकेंसी निकाला उन लोगों ने। भारत के बीजेपी का एक सरकार बता दे हमको, हम वैकेंसी निकाल रहे हैं। झूठ बोलने वाली पार्टी। बता तो दीजिए ये प्रदर्शन क्यों हो रहा था, मैं जानना चाह रहा हूं। बता तो दीजिए जरा दर्शकों को, प्रदर्शन क्यों हो रहा था? प्रदर्शन नहीं, ये लोग नौटंकी का बाजार बनाना इसको बोलते। सर मैं इतना जानना चाह रहा हूं, फिर आपसे पूछ रहा हूं ये प्रदर्शन क्यों हो रहा था? नौटंकी हो रहा है, प्रदर्शन क्या होगा? अच्छा, ये आप लोग भी जब विपक्ष में थे तो आप लोग भी नौटंकी करते थे? हम लोगों ने हम सदन में घेरने का काम करते हैं। अच्छा, की जनता ने चुन के इनको भेजा था सदन में बात करने के लिए, अच्छा, ना कि रोड पर नौटंकी करने के लिए। आप ही तो बाहरी और बिहारी का मुद्दा उठाते थे। 1.5 साल तक किसान, आप लोग ही तो बाहरी और बिहारी का मुद्दा उठाते थे। अब डोमिसाइल को लेकर आपने कहा कि आइए जिसको चाहे उसको नौकरी दिला देंगे, तो बिहारियों का मुद्दा कहां गया? कहां गया फिर? मैं पूछता हूं बीजेपी के केसी जैन साहब से, भारत के किसी राज्य में डोमिसाइल लागू है क्या? है किसी राज्य में लागू? आपने फिर क्यों कहा बाहरी और बिहारी? कभी नीतीश कुमार ने नहीं कहा। नीतीश कुमार का बयान दिखाइए। अच्छा, कभी नीतीश कुमार ने डोमिसाइल। अच्छा, 2015 जब महाराष्ट्र में बिहारियों को पीटा जा रहा था, तब आपने बाहरी और बिहारी का मुद्दा उठाया था कि नहीं? नहीं, हमारे पार्टी का सर तिलक चावला जी एक बयान दिला दी। हमारे नेता नीतीश कुमार ने कभी कहा हो, या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने कभी कहा हो, या हमारी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने कहा हो? नहीं, आपने। जनता दल यू कभी नहीं डोमिसाइल के पक्ष में रही है, न हमारे नेता ने कभी कहा। हमारे नेता देश के नेता राजीव जी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राजीव जी ये 18 लोगों की हड्डियां टूटी, कई लोगों के सर फूटे, हाथ की हड्डियां टूटी, सिर फूटा, इसका जिम्मेदार कौन? कानून तोड़ेंगे हड्डी टूटेगी। वाह वाह, ये सही है सर। जब कानून तोड़ेंगे, पुलिस पे कानून तोड़ेंगे तो हड्डियां टूटेंगी, सर फूटेगा। वाह, बहुत बढ़िया। जो कानून तोड़ेंगे तो लाठी तो टूटेगी। नहीं राजीव जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही अब जिस दिशा में राजनीति जा रही है वो देश देख रहा है, जो उदाहरण पेश कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि लाठी सर भी फोड़ेगी, कमर भी तोड़ेगी और हड्डियां भी तोड़ेगी। बहुत बढ़िया। उन बेटियों के बारे में बताइए तिलक जी, बहुत उनसे। जब वो विषय था तो राजीव जी आप उस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं थे। लगातार जितना इंडिया वॉइस ने उस मुद्दे को उठाया, मैं आपको उसके लिंक्स भेज दूंगा अलग से। नहीं मानता हूं मैं तिलक जी आपको मानता हूं इस बात के लिए। मेरा आपके चैनल से या इस पे नहीं है, लेकिन जब वहां बीजेपी के लोग कर रहे थे तब क्या हो रहा था? 700 किसानों की बलि ले ली एक दिन प्रधानमंत्री के मुंह से। केसी जैन साहब,
केसी जैन साहब, ललन सिंह तो कह रहे हैं जिनकी मौत पर आप सियासत कर रहे हैं उनकी मौत तो लाठी लगने से हुई भी नहीं, वो वहां पर थे ही नहीं। देखिए चावला जी, प्रशासन ने वीडियो जारी कर दिया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की सरकार अपने बचाव में इस तरीके की बातें करेगी तो ही है, लेकिन वहां पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा था, विधानसभा मार्च हो रहा था, और उसमें ये भी कह सकते हैं कि भाई जिन लोगों के हाथ की हड्डियां टूटी, पैर की हड्डियां टूटी, वो भी कहीं गिर गए होंगे, चोट खा गए होंगे, उनकी हड्डियां भी पुलिस ने नहीं तोड़ी। वो तो कह रहे हैं आप किसी की आंख में मिर्ची झोंकोगे तो वो तो पीटेगा ही। नहीं, देखिए जो कानून है, कानून ये है कि अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तब पुलिस वहां पर हल्का बल प्रयोग करने के लिए, वो भी इसलिए कि भीड़ को तितर बितर करे। भीड़ ना तो वहां पे कोई अनियंत्रित थी, ना तो कोई भीड़ कोई आतंकवादी घटना करने जा रही थी, ना तो ये था कि वहां पे किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कतें हो रही। लेकिन सरकार, बिहार की सरकार अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके की लाठीचार्ज करके जो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, और जिस चीज को उन्होंने ओके किया है कि भाई डोमिसाइल ले दिया, कहीं का भी व्यक्ति कोई भी आ सकता है, वहां की जनता के अंदर विद्रोह है, विरोध है इसको लेकर के। और कहीं पर भी हो, हर जगह पर 10%, 5% डोमिसाइल का होता है कि बाहर के लोगों को 10%, 90% हमारे स्थानीय लोगों को नौकरियां मिलेगी। केसी जैन साहब, अलग अलग प्रदेशों का आरोप ये है कि आप लाठीचार्ज के दौरान मौत का जिक्र कर रहे हैं, हत्या का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस शख्स के ऊपर आपने कहा कि वो वहां पर उस वक्त मौजूद थे, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। चावला जी, ये बिहार का जंगल राज है, और अभी आप देखिए लालू प्रसाद यादव जी को भी दोबारा सजा हुई है दूसरे मामले में। ये घोटालेबाजों की सरकारें रही हैं और आज अपने जंगल राज को ये उजागर कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जो दूसरों को बताते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं किया है, प्रदर्शन का अधिकार नहीं। और एक चीज है, जो सवाल आपका है, वहाँ के फुटेज है, वहाँ के वीडियोज है, लेकिन पुलिस आपके पास प्रूफ है वो वहां पर थे? आपके पास प्रूफ है वो वहां पर थे? बिल्कुल, वहाँ के दिखाइए ना। सारे जो वीडियोज है, वहाँ जो कैमरे लगे थे, उनको खराब क्यों बता रही पुलिस? वहाँ के वीडियोज को पुलिस खराब क्यों बता रही है कि वहाँ की वीडियोज ही खराब थे? वहां तक पहुंचे, उसके बाद आगे नहीं पहुंचे। आगे सबके सिर टूट रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं, और वहां से वहां तक पूरे धरना प्रदर्शन में थे। और जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेडिकल का वहां पर उनका जो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है, पोस्टमार्टम में भी आया है कि उनकी शरीर पे तमाम जगह पे चोटें थी, तमाम जगह पे चोटें थी। चोटें कहाँ से आ गई? हार्ट अटैक की मौत में क्या चोटें आ जाती है? क्या लाठी की चोटें आ जाती है हार्ट अटैक की चोट में? हार्ट अटैक से अगर किसी की मौत हुई है तो हाथ पैर सिर में लाठी की चोटें आ जाएगी क्या? एक मिनट केसी जैन साहब, केसी जैन साहब, जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है। नहीं, अभी नहीं आई है, लेकिन जिन लोगों ने चोटें वहां पर नहीं, मैं वही एक मिनट, आपने कहा ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। एक मिनट केसी जैन साहब सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए। पोस्टमार्टम में चोट के निशान अगर नहीं मिलते हैं तो क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी इस मुद्दे पर, मौत पर सियासत कर रही है, लाशों पर राजनीति कर रही है? देखिए, लाशों पर राजनीति करना विपक्ष का काम है, नीतीश कुमार जी का काम है, लालू प्रसाद जी का काम। अच्छा, तो फिर आप लोगों को नहीं, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि ये मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है, तो माना जाएगा हार्ट अटैक से मौत हुई, माना जाएगा। तो ये भी माना जाएगा कि आप लोग झूठ बोल रहे थे? पुलिस जो है, जो विजय सिंह की मौत हुई है, लाठी चार्ज के दौरान जिनकी मौत हुई है, पुलिस भी ये स्वीकार कर दे धरना प्रदर्शन में वो शामिल थे। और जहां से चले और जहां जिस चौराहे का पुलिस जिक्र कर रही है, वहां तक फोटो है, वीडियो है, उसके बाद फिर वो कहाँ चले गए अगर वो धरना प्रदर्शन में शामिल थे? तो दूसरी बात ये कि वहां के जहां पर इस तरीके की घटना हुई, और जहां पे बता रहे हैं कि पुलिस बता रही है इस चौराहे से उस चौराहे तक नहीं, मैं वो सीसीटीवी भी दिखाऊंगा बाद में आपको। एक मिनट जैन साहब, एक मिनट राज जी का ऑडियो रहेगा, राज जी के पास जाएंगे। राज जी, ये जो लाठीचार्ज हुआ बिहार में, आप इसे जायज मानते हैं? जो नीतीश की सरकार ने कहा कि हिट, खुली छूट,
सर फाड़ो, हाथ तोड़ो, कमर तोड़ो, जो तोड़ना है तोड़ो। ये तस्वीरें भी दिखा रहा हूं मैं। जायज या नाजायज तब बताऊंगा, मेरी पूरी बात सुनिए। मैं कह रहा ये जो डोमिसाइल का जो कारण चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कहते हैं एक भारत एक कानून। क्या बिहार हमारे देश से अलग है? बिहार में नौकरी पाने का मेरा अधिकार क्यों नहीं है? एक मिनट जैन साहब सुनिए, आज एक दूसरे पे नहीं बोलना, सुनना है। सारे मुखोदी मैं तो एक मिनट सुन लो भाई, सुन लो पहले। अरे आप अब सुनिएगा, फिर मैं भी डिस्टर्ब कर दूंगा। कितना नीचे गिर आप पहले मेरी बात सुनिए ना, सुनने नहीं चाहते आप। नीचे गिर जाएंगे सारे। सुनिए पहले बताइए आप। कर दीजिए फिर। आपने मुझे ये बताइए आप। प्रदेशों की मैं कहता हूँ रविशंकर प्रसाद जी, कानून शहनवाज जी कानून की बात और जो आपके ये सम्राट चौधरी साहब अध्यक्ष हैं, इनके 304, 306 का मुकदमा कायम होना चाहिए। हर एक राज्य के आप अधिकार अलग है। भोले भाले कार्यकर्ताओं को बुलाते हो और डर के मारे आपके नेता बस में बैठ गए और उस महामंत्री को मरने के लिए छोड़ दिया। और अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं और आप लोगों ने हल्ला मचा लिया। आप कौन होते? आपने परमिशन ली थी, कहाँ की ली थी? आप इतने लोग करते हो कि विधानसभा की तरफ क्यों जा रहे थे? इसका जवाब है आपके पास? नहीं होगा। अरे सुना करो, का राज नहीं है। आप मुझे बताइए बिहार इंडिया में है या नहीं है? कैसी भाई से पूछिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। आपको जनता जवाब क्यों आप संवेदनशील हो रहे हो इतनी? बिहार की जनता जवाब देगी। सोचो, इतना क्रूर मत जनता बनिए। को जवाब देना है। राजी, एक मिनट राजी, जो आपने कहा कि इनको दिक्कत क्या है, एक मिनट दिक्कत क्या है आपने ये कहा। डोमिसाइल वाला जो मसला है उसे मैं अभी क्लियर करूंगा कि दिक्कत क्या है और लॉजिकल दिक्कत है। एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट तो रुकिए। जो आपने कहा कि ये लाठीचार्ज जायज है, मानते हो आप? पहली बात तो मैंने जायज नहीं कहा। जायज नहीं कहा। अगर बोलते, कहां सुन रहे हैं? अगर आप बोलते, राज्य सुन तो लीजिए, आज अधिकतर राज्यों में आप विपक्ष की भूमिका में हैं और लगातार प्रदर्शन करें। मेरी बात को सुन लेना। आजकल मिजाज बदला है, ध्यान रखना। आपने कहा था कि राहुल गांधी को अंदर करके दिखाओ, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, खून की नदियां बहा जाएंगी और है क्या क्या हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के बोलना। अगर ये प्रदर्शन में लाठीचार्ज जायज है तो फिर अपनी पीठ भी तैयार रखिएगा आप लोग। नहीं, ये राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। अब मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा। कल को फिर आपके साथ हो जाए, आप तो सर आसमान उठा लोगे कि देखो विपक्ष को, देखो लाठी से चकनाचूर कर दिया। अब तिलक भाई अगर सुनोगे नहीं आप तो फिर क्या, ना आप सुनोगे ना ये केसी जैन साहब सुनेंगे, हम डमरू बजाते रह जाएं। मेरी बात को सुन लीजिए फिर आप कुछ कहिए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने परमिशन ली थी, कहां की ली थी? अगर ये वही अपना प्रदर्शन और जो ये इसे मैं प्रदर्शन नहीं, इन्होंने तो नंगा नाच करा वहां, ये अपना करते, पुलिस कुछ नहीं कहती। पुलिस का काम रोकना है नहीं है। और अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई जैसा आपने बताया मुझे। फिर एक बात सुनिए, बड़े नेता अपने आप बस में जाके बैठ गए और शहनवाज जी की आपने आवाज सुनी थी, बच्चों की तरह रो रहे थे। क्यों? और उस महामंत्री को मरने को छोड़ दिया। मैं केसी जैन साहब, उसकी आत्मा आपकी भारतीय जनता पार्टी को खा जाएगी। आज आप लिख लीजिए तारीख। इतना खराब कर दिया आपने देश को 2014 से। आपको तब शर्म नहीं आई थी जब पहलवानों पे चला दी थी? मैं मनीष जी के पास जाऊं। एक लॉजिकल सवाल है। आप तीनों से, आप चारों से, आप चारों बुद्धिजीवी हैं। आपने कहा कि कोई भी कहीं का भी शिक्षक जो है वो आए और आवेदन कर ले, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताइए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, वहां का अध्यापक आकर गणित के छात्र को कैसे पढ़ाएगा? मेरी बात को समझिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग जो मैं समझाना चाह रहा हूं? आप यूपी का नाम ले लीजिए, हरियाणा का ले लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आंध्र तेलंगाना का शिक्षक वहां आकर कैसे समझाएगा कि गणित को ऐसे समझो? ही नहीं होगा। नहीं राज्य, लॉजिकल बात करो मेरे साथ। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, मेरे को घुमाओ मत। हो सकता है संभव, हो सकता है संभव। कह रहा वो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। प्रैक्टिकल बात मतलब सिलेक्शन नहीं होगा? वाह, जो इंटरव्यू क्या बात करते हैं सर आप लोग। आप लोग कैसे लॉजिकल, कम से कम प्रैक्टिकल बात तो करो राज जी। तिलक भाई क्या कह रहे हो?
आप क्या कह रहे हो? तेलंगाना का टीचर आके पढ़ाएगा, गणित समझ में आ जाएगा? समझ में आ जाएगा बिहार के बच्चे को? तो इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। तो अपने फिर क्या दिक्कत है? ठीक, मनीष जी ये कह रहे हैं कि जायज था लाठीचार्ज। राजीव जी ने कहा मिर्ची फेंकोगे तो सर तो फटेगा, हड्डी तो टूटेगी, 18 टूटी 20 टूटनी चाहिए थी, है ना? और राज जी कह रहे कि क्या गलत है, और यही विपक्ष में है। आज कह रहे कि गलत है, जब खुद को पड़ेगी फिर कहेंगे देखो कि ये सत्ता की लाठी है, कमर तोड़ दी हमारी। तो चल क्या रहा है ये? रोजगार विषय गुम हो गया। तिलक जी, सच्चाई इस देश की इस समय ये हो गई है कि राजनीति अपने स्तर से इतनी ज्यादा नीचे गिर गई है कि आज कोई भी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, स्तरहीन राजनीति पर उतर आए हैं। एक एक करके बात करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल ये साबित करने पे लगा हुआ है कि हमारा लाठीचार्ज ठीक था। वो इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने रोड की जहां तक परमिशन थी उसके 20 मीटर आगे आप कैसे चले गए, और अगर चले गए तो जान से मारने का अधिकार पुलिस को है। और वहीं दिल्ली में अगर ये आंदोलन होता है एंटी सीएए एनआरसी का, तो वहां पे सड़क बंद कर दिए, जनता भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया तो खून फैल जाएगा। ये रही बात इनकी कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी का भी इसी तरीके का चरित्र दिखता है कहीं, जहां वो एक तरफ बात करते हैं एक राज्य में कि ऐसा हो वैसा हो, वहीं इनके राज्यों में भी जब प्रदर्शन हुए तो लाठीचार्ज हुआ है। बात सिर्फ ये है कि लाठीचार्ज इधर भी हुआ, लाठीचार्ज इधर हुआ, तो फिर इस बार फर्क क्या? हाँ। इस बार फर्क ये है कि एक मृत्यु हो जाने के बावजूद, जिसको तमाम राजनीतिक पंडित एक राजनीतिक हत्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं बताऊंगा एक सेकंड में, वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर आज से 25 साल पहले की राजनीति होती तो वहां पे गृह मंत्री इस्तीफा दे देते और कहते जांच कराओ, मैं निर्दोष हूं। लेकिन आज वो जस्टिफाई कर रहे हैं। आपको बता दूं, कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू का एक मिलाजुला मैसेज ये है कि आपने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा कर दिया। हाँ। यानी सीधे सीधे बदले की भावना दिखाई दे रही है। यही है ना राज जी। एक रोचक बात बताता हूँ। एक पत्रकार महोदय ने, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुझसे कहा कि तेजस्वी यादव ने रिटेलिएट किया है। ये 2000 उन्होंने बदला लिया है, उनका नाम सीबीआई की चार्जशीट में डाला है, तो उसका ये फल है। और ऐसे फल लगातार भाजपा को झेलने होंगे। बिहार में भाजपाइयों को जीने नहीं देंगे। ठीक है, कैसा व्यवहार कर रहे हैं विपक्ष से? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? एक देश एक कानून हो। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो नहीं पता, बट क्या तेजस्वी ने बदला लिया है क्या? हमारा प्रश्न ये है, क्या तेजस्वी यादव का नाम सीबीआई की चार्जशीट में आया? उनके सजायाफ्ता पिता, उनकी माता, उनकी बहन और वो स्वयं, क्या उन लोगों ने लैंड फॉर जॉब घोटाले में जमीन ली? क्या उसका उपयोग किया? क्या उन्हें पता था कि ये भ्रष्टाचार का पैसा था? क्या उन्होंने जमीन दिलाई? क्या उसमें पारदर्शिता थी? अगर इन सब प्रश्नों के जवाब हाँ हैं तो उनका नाम डालना उचित है। और उनका नाम अगर सीबीआई की चार्जशीट में डाला गया है तो इससे वो अगर रिटेलिएट करें तो भाजपा को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार का जंगल राज ऐसा ही है और बिहार में ये आपको देखना ही होगा। आप अगर तेजस्वी को गिरफ्तार करेंगे तो इससे ज्यादा भाजपाई कूटे जाएंगे और अभी एक हुई है, ऐसी 10 भी घटनाएं हो सकती हैं। राज जी, मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं, अभी भाई कह रहे थे उसमें 2-4 बातें इन्होंने बहुत अच्छी कही, लेकिन मैं तो एक इसे लहजे में कहूंगा, ये सब जितनी भी द्वेष भावना फैल गई है आपस में, पहले राजनीतिक पार्टियों में मतभेद हुआ करते थे, ये बदले की राजनीति है ना कुल मिला के। मनीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही कर रहे हो ना आप। पूरी बात तो सुनिए ना तिलक भाई। ये मनीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4 लफ्जों को 16 में नब्ज निकाल लेते हो। तिलक भाई अच्छा, सारे लोग आप ही अपनी निकाल लेंगे। अभी बदले, मुझे बस इतना बता दीजिए, इनका परमिशन थी, कहाँ की थी परमिशन? जैन साहब बता दें। दूसरी बात ये कि भाई ये बच्चों, आप ये बताइए अंतिम पायदान में किसको फायदा इस घटना से? भारतीय जनता पार्टी को।
भारतीय जनता पार्टी जांच जारी है। यानी आप एक मिनट मनीष जी, ये जितने राजनीतिक प्रदर्शन होते हैं ये परमिशन के हिसाब से होते हैं, और इनमें से कोई भी 2 कदम आगे बढ़ाओ तो वहीं गोली मार दो। क्या ये ऐसा होता है? नहीं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। आप मुझे बताइए तिलक जी, जितने बार नेताओं को गिरफ्तार करते हैं और शाम तक क्यों छोड़ देते हैं भाई? पुलिस की लाठी से नहीं मरा है वो। आप कप्तान से बड़े। अरे पुलिस की लाठी से नहीं मरा तो आप ये कहिए, अगर पुलिस की लाठी से मरा तो हमारी गलती है। तिलक भाई, ये हम स्वीकार नहीं है। 10 सेकंड बात सुन लीजिए। मैं कहता हूं कि विजय सिंह को लाया कौन था? सम्राट जी, विजय सिंह एक नेता है, रविशंकर जी, स्वयं आए थे शहनवाज, भाई। इनके खिलाफ 304 गैर इरादतन हत्या और 306 का FIR लॉन्च होनी चाहिए। इन्हें जेल जाना चाहिए। करवाओ राजी, एक मिनट राजी करवाओ ना, सरकार आपकी है, मैं सरकार आपकी है, करवाओ ना। आप वेट तो करो। हाँ वेट करो, वेट करो, एक मिनट, नहीं एक मिनट, राजीव रंजन जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया मनीष जी ने। फिर आ रहा हूं केसी जैन साहब। मनीष जी ने बहुत बड़ी बात कही, पोस्टमार्टम में अगर चोट के निशान मिले, अगर यह साबित हो जाए, राजीव जी मेरी आवाज आ रही है आपको? राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? लग रहा है राजीव जी को आवाज नहीं जा रही, प्लीज कनेक्ट करिएगा। राजीव बहुत बड़ी बात कही है मनीष जी ने, अगर यह साबित हो गया चोट के निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सम्राट चौधरी साहब, रविशंकर प्रसाद साहब, अच्छा, और बिहार पुलिस, और शहनवाज साहब, और बिहार पुलिस जिन्होंने लाठी चलाई वो। सुन अभी मेरी पूरी बात खत्म ही नहीं हुई, आप तो मेरा गला पकड़ लेते हैं। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा वहां पे नीतीश जी चीफ मिनिस्टर हैं, बीइंग के चीफ मिनिस्टर, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक, प्रधानमंत्री इस देश के हेड है। जैन साहब सुनो मेरी बात को, आपको याद है सुनते नहीं हो, बोलने नहीं देते हो, दमनकारी आपका आदत बन गई है। जांच कर रही थी, सुना करो पहले, परमिशन ली थी, सुनने की आदत नहीं डालते हो। अगर जिम्मेदार नीतीश जी हैं तो जिम्मेदार प्रधानमंत्री भी हैं। क्या किया? आपने वहाँ कमेटी भेजी, पूरा दिल्ली गए, क्या मणिपुर भेजी? कौन सा परमिशन क्यों नहीं भेजी? 3000 आदमी मर गया, कौन सी परमिशन? शर्म नहीं आई तब आपको? कौन सी परमिशन आपके पास? मुझे बताइए जज साहब, आप अरे वहाँ कमेटी भेजी को आनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद जी को कमेटी बना के भेजा, एक चीज में सर बड़ी वहाँ भगाने के लिए भेजा था, लोगों को भड़काने के लिए भेजा था। सर प्रवक्ता, इन पे मुकदमा कायम होगा, सर प्रवक्ता, ये जेल जाएंगे। आनी चाहिए, इतना आप लोग जनता के खून से, आप लोगों के हाथ जनता के खून से सने हुए हैं। आप लोग, अरे जो लोग सैनिक की हत्या करा के सत्ता पाते हो, आम जनता के, अरे आप अपने छोटे नेता को मरवा दो भाई। जब आप सैनिकों को मरवा सकते हो, आप ही के गवर्नर कहते हैं कि जब वहाँ पे पुलवामा में हुआ तो प्रधानमंत्री जी शूटिंग कर रहे थे तो मुंह सूख जाता है। आप लोगों को शर्म नहीं आई? अरे जो सैनिक को मरा सकता है, कार्यकर्ता उसकी नजर में है ही क्या? बचा नहीं पाओगे, कुछ नहीं है। आप जिम्मेदार, विजय की हत्या का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। चार्जशीट राजी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, मैं पटाक्षेप करता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं मनीष जी के पास, एक मिनट रुकिए ना, केसी जैन साहब एक मिनट तो रुकिए। मनीष जी, जो बात राज जी ने कही, ये बात मुझे लगता है कि सबको ध्यान से सुननी चाहिए कि अगर नियम तोड़ोगे तो हड्डी तोड़ने का भी अधिकार है। ठीक, अगर नियम तोड़ोगे तो सर फोड़ने का भी अधिकार है, अगर नियम तोड़ोगे तो जान लेने का भी अधिकार है। तो जैन साहब, अगली बार जब कांग्रेस प्रदर्शन करे तो यही नियम लागू कर दो। यही कह रहे हो ना राज जी? ये मैंने कब कहा? अच्छा, मुझे तो लगा कि यही बात कह रहे हो आप। देखिए, मैं बोल सकता हूं, उसका क्या मतलब निकाल रहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। तो आप ही तो कह रहे हो कि नियम तोड़ेंगे तो हड्डी तोड़ देंगे। ये मेरा शब्द ही नहीं है। नहीं, मनीष जी यही समझा रहे थे ना? नहीं, एक मिनट रुकिए ना, मनीष जी यही समझा रहे थे ना राज जी? मतलब आप लोग क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? तिलक जी, मुझे ऐसा लगता है तो तिलक भाई जवाब केसी जैन साहब दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप इनकी तरफ से बैटिंग मत करिए। अच्छा,
आप मत करिए, इसको ही बैटिंग करने दो। ये बैटिंग पूरी बॉलिंग पार्टी करने का की काम रिकॉर्ड मेरा हो नहीं है राज जी। आप फिर आप मेरी मैंने हाँ, मैंने तो नियम शब्द यूज नहीं ये किया। जो बैटिंग बॉलिंग करते हैं, ये उन्हीं से बोलिएगा। मैं किसी के लिए बैटिंग बॉलिंग नहीं करता हूं। देखिए मेरी बात सुनिए तेरे भाई, मुझे एक बात जानना मैं है, एक सिर्फ बात बता मैं दीजिए। सिर्फ मैं एक सिर्फ देश, देश की एक आवाम कानून। के लिए ही बैटिंग और बॉलिंग करता हूं। आप लोगों के लिए बैटिंग बॉलिंग करने वाले बहुत लोग हैं। आपको देश की आवाम में सिर्फ बीजेपी दिखती है। अच्छा, आपने मणिपुर के लिए पूछा कि मणिपुर कमेटी और अगर पूछा हो तो राजनीति छोड़ोगे यहीं से? मैं चैलेंज देता हूं, मैं पत्रकारिता छोड़ूंगा, आप राजनीति छोड़ोगे? बोलिए आप, बोलिए। मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं, बोलिए, राजनीति छोड़ोगे? मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा तो दिखाई नहीं आपको? अरे लो, आप बोलिए ना, जंगल में मैं मौन चैलेंज रहता स्वीकार किसने करता हूं, देखा? आप करते हमने हैं? नहीं देखा, नहीं देखा। आप स्वीकार करते हैं चैलेंज, मैं कर रहा हूं स्वीकार। मैं पत्रकारिता एक छोड़ और दूंगा या मिनट। आप राजनीति छोड़ दीजिए, बोलिए। तिलक भाई, ना तो आप तो पत्रकारिता छोड़ रहे हो, ना मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ। हाँ, तो ये मेरे सब साथ फौरी तौर मत की करिए। बातें आप हैं। लोग अपना विक्टिम कार्ड अपनी जेब में रखिए। ये काम मेरे साथ मत करिए। मैं किसके लिए बैटिंग करता हूँ ये देश की जनता जानती है। जो आपसे सवाल होगा आपसे ही कर रहा हूं। राजीव जी, विक्टिम कार्ड कह दो तो क्या आपका मान जाऊंगा? क्या राजीव जी, मुझे सिर्फ एक बात बताइए। जो बात मनीष जी कह रहे थे, मेरी सुई वहीं अटकी, मैं आपके पास आया भी था। पोस्टमार्टम में चोट के निशान मिले तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपको समय दीजिएगा तिलक जी, मिनट का पूरा समय दीजिए। वो व्यक्ति कभी भी डाक बंगला चौराहा पे गए नहीं। वो व्यक्ति जो छज्जू बाग में थे और उनके साथ जो लोग आए थे, उन लोगों का बयान है कि वो स्थल पर गए नहीं जहां पर प्रदर्शन हो रहा था। तो ये तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। और आप कल आइएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बात मनीष जी ने एक बात कही, राजीव जी, मैं ये कह रहा हूं, मनीष जी एक बात कह रहे हैं कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि उसकी हड्डियां टूटी, जिस शख्स की मौत हुई उसकी मौत लाठीचार्ज के दौरान हुई, तो फिर जिम्मेदारी किसकी? मैं तो पहले बता दिया कि जो भी घटनाक्रम, तो वो यही उनकी पत्नी का बयान देखिए, वो तो खुद उनका वो तो मनीष जी, ये तो जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर केसी जैन साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं एक छोटी सी बात बोल दूं क्या? जी मनीष, एक छोटी सी बात बोल दूं क्या? जी। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा हूं कि अभी तो ये जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। भाजपा भी इस बात पर तैयार नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि अगर मानो चोट वास्तव में हार्ट अटैक से अगर मृत्यु हुई तो इसमें भी इफेक्ट बट निकाल लाएंगे। हार्ट अटैक इसलिए है कि चोट ज्यादा थी। खैर, मैं इसमें कहना चाहता हूं, अब अगर पोस्टमार्टम होगा तो उस डॉक्टर की स्थिति बड़ी खराब होने वाली है। क्योंकि भाजपा अगर वो चोट हार्ट अटैक से बताता है मौत, तो ये कहेंगे यूपी में कराओ भाई पोस्टमार्टम। ये डॉक्टर बेईमान है क्योंकि ये डॉक्टर सरकारी है और बिहार सरकार से मिला हुआ है। और अगर उसने रिपोर्ट बद मुताबिक ना दी बिहार सरकार के हिसाब से, तो उसका प्रमोशन नौकरी तो गई। इसका मतलब है कि ये मुद्दा आगे जाके डॉक्टर पे अटक जाएगा और वहीं अपनी मौत मर जाएगा। ना भाजपा को कुछ होने वाला है, ना आरजेडी में किसी को सजा मिलने वाली है। ठीक, राजीव जी, क्विक रिएक्शन, फिर केसी जैन साहब के पास आ रहा हूं। यही वजह है जो बात मनीष जी कह रहे हैं। नहीं, जब धारा 353 बिहार में लग रहा था तब बीजेपी के लोग हमारे साथ थे, क्यों नहीं मना किए थे? अच्छा लग रहा था। धारा 353 जिस दिन लगाया जा रहा था उस दिन क्या गए थे? तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। जो व्यवहार कल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, कहीं से लोकतंत्र में वो क्षमा योग्य नहीं है। आप पुलिस पर हमला करेंगे तो पुलिस आपका इंतजार नहीं करेगी। यही बात तो कश्मीर के बारे में अमित शाह बोलते हैं। अमित शाह का बयान क्या आता है? आप कह रहे हैं कि पत्थर फेंकेंगे तो पुलिस इंतजार करेगी क्या? ठीक, आप ये कह रहे हैं कि जो पत्थरबाज हैं कश्मीर में, वो और राजनीतिक दल एक समान है। पत्थर फेंकेगा पुलिस में तो काम तो करेगा वो। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, सिर्फ वो कश्मीर का पत्थर हो नहीं पटना का पत्थर हो, पत्थर पे थोड़ा लिखा हुआ है कि कश्मीर का है कि पटना का। अच्छा, ठीक है सर, ठीक, ओके। केसी जैन साहब, जी, अब खुले तौर पर तो राज जी ने भी कह दिया और राजीव जी ने भी कह दिया, ठीक, जो प्रदर्शन करे नियम तोड़े, लाठी से सर फोड़ो, हाथ तोड़ो और भी बहुत कुछ करने का अधिकार है। खैर, मैं इसे जायज बिल्कुल नहीं मानता, भले ही आप राजनीतिक दल मानते हो। आ रहा हूं मनीषी, एक बस छोटी सी बात, प्लीज थोड़ा जल्दी। तो यही हुआ था, फ्रांस में यही हुआ था
कानून तोड़ा और जानबूझ जिसका नतीजा देश ने देखा। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये तो आपस में ये जो सब जानते हैं कि कार्यक्रम के बाद फिर एक दूसरे को कहेंगे नहीं छोड़ो ना यार। मैं एक बात जानता हूं केसी जैन साहब कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था ये शिक्षक थे या बीजेपी के कार्यकर्ता? देखिए चावला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा था। हाँ, लेकिन ये शिक्षकों के लिए हो रहा था। इसमें बड़ी संख्या में, यानी ये राजनीतिक प्रदर्शन था, राइट? वो शिक्षार्थी बड़ी संख्या में। नहीं, आप जवाब तो दीजिए, ये राजनीतिक प्रदर्शन था। बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन किसके लिए था? जनता के लिए कौन करेगा? हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, सामान्य जनता है, उसके पास कोई यूनियन तो है नहीं। तो विपक्ष के नेतृत्व में ही वो प्रदर्शन करती है। यानी प्रदर्शन के दौरान अगर मौत हुई तो इसका जिम्मेदार सरकार? देखिए, प्रदर्शन के दौरान मौत कैसे हुई? प्रदर्शन के दौरान कोई गिर जाए, जैसा कि जो है आरजेडी वहां की सरकार कह रही है कि भाई अटैक आ गया। हाँ, अब तो ये दोषी नहीं है। लेकिन तो प्रदर्शन के दौरान अगर मौत की जिम्मेदार सरकार है, जैन साहब, अगर प्रदर्शन के दौरान मौत की जिम्मेदार सरकार है तो दिल्ली में बॉर्डर पर जो 700 किसानों की मौत का दावा किया जाता है, फिर उसका जिम्मेदार कौन है? मैं वही बता रहा हूं कि देखिए, अगर कोई धरने पे 20 दिन से बैठा है, 50 दिन से बैठा है, दिल्ली में बैठा है, कहीं और बैठा है, हाँ, उसकी कंडीशंस अलग है। मैंने आपसे पहले अच्छा, वहां कंडीशंस अलग है? बिल्कुल नहीं, पहले पूरी बात आ जाए मेरी। हाँ, देखिए, स्वतः किसी की मौत हो जाना किसी कारण से, और पुलिस की बर्बरता से, जंगल राज से सरकार के दिशा निर्देश पे, इसलिए क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, उनकी हड्डियां तोड़ दी जाए, उनके सर फाड़ दिए जाए और इस कंडीशन पे लाके यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन 700 किसानों की मौत का दावा किया जाता है, उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, राइट? नहीं, इसी दिल्ली में जब ईडी पूछताछ कर रही थी राहुल गांधी जी से, तब किसका सिर फोड़ करके किसकी हत्या कर दी गई? पानी की बौछारें छोड़ी गई रोकने के लिए। वहां तो आपको अधिकार तो दे दिया, राज्य जी ने कहा कि कर दो, बैरिकेडिंग की गई, लेकिन आपके पास कौन सी परमिशन थी? धारा 144 लागू थी, नहीं लागू थी? क्या किसी की हत्या कर दी सरकार ने? हत्या तो नहीं कर दी, पानी की बौछारें छोड़ी, रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आपके पास तो परमिशन भी नहीं थी। यहाँ तो परमिशन भी थी, और वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए आपको प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी। पुलिस पूछताछ करने के लिए एक व्यक्ति को बुला रही थी, एक व्यक्ति को, और यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी थे। राहुल गांधी से पूछताछ में उनको कोई क्या पीटने के लिए बुलाया गया था? बताइए आप, क्या उनको पीटने के लिए बुलाया गया था? किसी कार्य में पुलिस के बारे, क्या उनको लाठीचार्ज हुआ? अगर राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है, सदन से आज बाहर हो गए हैं, झूठ मत बोलिए। अरे न्यायालय ने उनको बाहर बैठा दिया। आपको चोरों बेईमानों की सरकार नहीं है, चोर बेईमान बाहर हो गए सरकार से, चोर बेईमानों को हटा दिया, और इस जंगल राज का परिणाम सुनिए, जेल जाओगे तुम। जो जंगल राज है ना, कर लिया अत्याचार, समर्थन कर रहे हैं, जनता ने इतने प्यार से चुना था ना। आप कहीं के रहेंगे ना, आरजेडी कहीं के रह दिया। आप तो बहुत पहले कहीं के नहीं रहे। किसने हमारे कार्यालय में घुसने के लिए कहा था? राहुल गांधी को मौजूद कर दिया, एआईसीसी से पकड़ के ले गई पुलिस। माननीय न्यायालय ने आपको सदन के बाहर कर दिया, आपकी औकात दिखा दी, राहुल गांधी की औकात दिखा दी। जेल जाने वाले राहुल गांधी, जेल जाने वाले। आजकल एक सजा हो गई, जमानत पर है, जमानत पर, तो जेल जाना जरूरी है, 2 साल की सजा हो चुकी है। लेकिन आप लोगों ने तब भी धरना प्रदर्शन वहां पर किया, ईडी की जांच में भी धरना प्रदर्शन किया, और यहाँ पर गुलदस्ता भ्रष्टाचारी लड़ रहे हैं ना, शर्म नहीं आती? जनता के लिए लड़ रहे हैं, बोलते कुछ हो करते कुछ हो, चोर मौसेरे भाई, सारे भ्रष्टाचारी है। मनीष जी, एक मिनट प्लीज, मनीष जी का ऑडियो रहेगा, सिर्फ मनीष जी का। मनीष जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि ये जो डोमिसाइल का मसला है, बाहरी और बिहारी का मसला है, ये राजनीतिक हक पर डाका क्यों डाला जा रहा है, युवाओं के सपनों पर डाका क्यों डाला जा रहा है, ये कहते हुए कि भैया आपका हक बाद में, पहले जो बाहरी लोग हैं जो आना चाहें वो आ सकते हैं बिहार में, और वो कह रहे कि हमने तो कभी मना ही नहीं किया, कभी बाहरी और बिहारी का कोई मसला ही नहीं रहा, जैसे राजीव जी कह रहे हैं।
तो उस रोजगार के विषय पर तो सियासत के लिहाज से सवाल खड़े होने चाहिए, वो भी तब जब तेजस्वी मंच पर कह रहे थे कि आऊंगा पहली कैबिनेट में, पहले हस्ताक्षर होंगे 10 लाख नौकरी। मुझे लगा कि वाह वाह क्या काम कर दिया एक 31 साल के लड़के ने, वाकई में मिसाल पेश हो जाएगी। लेकिन यहां आप कह रहे हैं कि रोजगार मांगो लाठी मारेंगे। तिलक जी, स्थिति क्या है, देश में सत्ता के जो लालची लोग हैं वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसमें ज्यादातर सभी पार्टियां शामिल हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ पार्टियां बीजेपी की तरह हैं जो सावधानी से बात बोलती हैं कि बाईपास करने का टाइम रहे। कुछ तेजस्वी जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो अपनी बात को बिना सोचे कह देते हैं और बाद में फंस जाते हैं। मानो रोजगार की बात मोदी जी ने भी की, लेकिन उन्होंने नौकरी की नहीं कहा, रोजगार की कहा, तो वो कहते हैं रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, इंडस्ट्री ला रहे हैं। शायद उनका इंटेंट ऐसा रहा होगा। अब तेजस्वी भी समझदार है, उन्होंने कह दिया नौकरी दे दूंगा, बस फटाफट से लाओ। अरे भाई, इतनी नौकरी के लिए आपका राज्य क्या रेवेन्यू जनरेट करता है? आप तो वही बात कह रहे हैं। एक मिनट, बहुत अच्छी बात कही। आप तो वही बात कह रहे हैं जो राजीव जी, नीतीश जी ने कही थी। ये जब 10 लाख नौकरी की बात हो रही थी तो बोले कि पैसा कहां से लाओगे? जो चारा घोटाला किए हो, जो चारा घोटाला किए हो, पैसा वहीं से लाओगे क्या तनख्वाह देने के लिए? यही बोले थे ना, यही बोले थे ना राजीव जी? चारा घोटाला किए हो, तनख्वाह वहीं से दोगे क्या? अच्छा, 70 करोड़ की घोटाले की बात किया था मोदी जी ने, और जिस पर आरोप लगाया उसको। अब देखिए सर, आप देखिए, अब मुझे एक बात बता दीजिए, जब जो चारा घोटाले में सजा पाए लालू जी, तब सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? तब बीजेपी पावर में थी ना, तो सीबीआई ना ईडी। सरकार किसकी थी बताइए ना? कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी? तब तो लालू जी कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा, तो किसी समझदार व्यक्ति ने समझा दिया कि नहीं, इतना बवाल मत काटो, दिक्कत हो जाएगी। किसकी सरकार थी राज जी, जब चारा घोटाले में सजा पाए थे लालू जी? बोलिए ना, आप लोग बोलते क्यों नहीं है? क्या हुआ? गलत सवाल पूछ लिया। मनीष जी देख रहे हैं, चुप हो गए आप। ना राज जी बोल रहे हैं, ना रंजन जी बोल रहे हैं, राजीव जी। देखिए, मजे की बात मैं तो कह रहा हूँ सरकार मतलब गजब स्थिति है, रोजगार के विषय पर कोई चर्चा नहीं। अरे बिहार में जंगल राज के खिलाफ तो हम लोग आए ही थे, इसमें हम लोग हम लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्यों नहीं पूछते? देश को टमाटर की बात कर, जाति की राजनीति बंद कर दीजिए, क्षेत्र की राजनीति बंद कर दीजिए। जो मुद्दा आपने उठाया है वो पूरे देश में यही हाल है। आप दिल्ली में आके भी तो मैं एक दिन, राज जी, मैं एक दिन में एक विषय लेकर आता हूं, ठीक? अब आप बोलो कि अभी तुमने मणिपुर की बात क्यों नहीं की, तुमने टमाटर की बात क्यों नहीं की? जब टमाटर और मणिपुर की बात मैंने की, तब आपकी पार्टी ने आपको आमंत्रित नहीं किया। मैं आपको जो डिबेट्स हैं उसके लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। जिन जिन मुद्दों पर आप बात कह रहे हैं, मैंने हर विषय पर बात की, ठीक? अब उस फ्रेम से, डिबेट को फ्रेम से मत घुमाइए कि इस विषय पर भी बात करो, उस विषय पर भी बात करो, ठीक है ना? आप भी अपने राजनीतिक एजेंडे तय करते हैं ना। अभी आप ही ने कहा, ठीक, अभी आप ही ने कहा रोजगार पे बात हो, आप इस पे क्यों नहीं हो रही है? ये लोग, मैं बताऊं आपको, भारतीय ये प्रदर्शन क्यों हो रहा था? ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। ये कुछ नहीं सोच रही है, बिल्कुल। इनको लगता है हर जगह सत्ता आ जाए। अब ये बिना सत्ता के नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल सटिया गए। जिनको आपने जेल भिजवाया, इनके नेता लोग अब कुछ नहीं। अरे जो पार्टी अपने सैनिकों को मरवा दे, कार्यकर्ता तो छोटी सी चीज है दोस्त, शर्म आनी चाहिए आपको। ये सही है, ये सही है। अब मुझे समझ में आ गया, मनीष जी समझ में आ गया, और राज जी क्रोधित हो जाएंगे। एक मिनट जैन साहब, जैन साहब एक मिनट, मैं फाइनल कमेंट जैन साहब से लूंगा, लेकिन राज जी की बात मुझे समझ में आ गई। कोई ना कोई तो बुद्धिजीवी होगा ही जो बोल रहा होगा कि किसी सरनेम को लेकर राहुल जी को कि राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी तो वो मंच से ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। आप लोग अगर इस तरह से करते रहे राज जी, कांग्रेस ऐसे ही आगे बढ़ेगी। अच्छी बात है। तो एक और बात बता दूं आपको, केसी जैन साहब, मेरे ही नेता हैं, अगर सुन लीजिए। केसी जैन साहब, आज आपके चैनल से एक बात कहता हूं, केसी जैन साहब को, प्रधानमंत्री जी 40 मिनट राहुल जी से बात करने चलिए। अच्छा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा के, क्यों डरते हैं? अच्छा, बात करने में डरते हैं। हाँ, हाँ, मैं कहता हूं चैनल पे आपके डरते हैं।
पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल जी अरे से तो डरती बात है। करें ना, सदन के बैठने लायक डरती नहीं है, बचे, घबराती क्या बात है। करेंगे? ठीक, सदन में बैठने लायक नहीं बचे, क्या बात करेंगे भाई? प्रधानमंत्री बात किया तो डरते हैं। इसके पहले आंख शर्म मार आनी रहे थे चाहिए। सिर घुमा करके। ठीक, अभी विषय भटक जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, राज राज जी एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? एक मिनट, एक मिनट, अब सिर्फ केसी जैन साहब, केसी जैन साहब का ऑडियो रहेगा। वाकई में मनीष जी, आपको भूकंप के झटके महसूस हुए जब राज जी बोल रहे थे? मुझे महसूस हुए, लगा ऐसा। हाँ, नहीं मुस्कुराइए मत। केसी जैन साहब। जी 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 चावला। अभी तो देखिए, राज जी इजाजत है सवाल पूछ लूं? फिर कहोगे सवाल नहीं पूछते हो सत्ता से। अभी बैठ के यहाँ पे सर्टिफिकेट बांट दोगे। पूछ लिए पूरी जांच। हाँ नहीं, मैं सर्टिफिकेट मैंने अभी साइन नहीं मारे। हाँ, मत, जरूरत भी नहीं है। आपके सर्टिफिकेट उठा के मैं फाड़ देता हूं, ऐसे कई देते हैं मुझे। मैं दूंगा भी नहीं। हाँ, चाहिए भी मैं नहीं मुझे। देता भी नहीं हूं। हाँ, रखिए अपने पास। जैन साहब, जी जी मैं कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूं, क्योंकि मसला यह था कि आपने कहा कि बिहार की राजनीति में इतना बड़ा बवाल हो गया। आपने कहा कि हमारे कार्यकर्ता को लाठी डंडों से पीट के मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक, जी 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 चावला जी। बिहार पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं और इस सीसी फुटेज को मैं आपके सामने रखूंगा, और इस फुटेज में, सीसीटीवी के फुटेज में ध्यान से देखिएगा और जरा देश भी देखे और फिर बताइएगा। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, वीडियो में बताया जा रहा है कि ये जो रियल टाइम है वो 1:22 छज्जूबाग स्थित दुर्गा गार्डन अपार्टमेंट के सामने से विजय कुमार सिंह अपने 2 और साथियों के साथ पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो आप देख रहे हैं, यह बिहार पुलिस का दावा है कि वो वहां पर, अब यह दूसरा सीसीटीवी जिसका रियल टाइम है 1:32, लाला लाजपत राय कम्युनिटी हॉल है, उसके ठीक सामने उन्हें रिक्शे पर उनके साथियों के द्वारा ले जाया जाता है। रिक्शा चालक लाल रंग के टी शर्ट में रिक्शा ले जाते हुए दिखाई देता है। 2 अलग अलग सीसीटीवी, ऐसे कई सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी किए गए हैं बिहार पुलिस की तरफ से। अब मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर केसी जैन साहब को ले आइए। यह रिक्शे का भी फुटेज था और बकायदा ऐसे सीसीटीवी जारी किए गए हैं। केसी जैन साहब, जी जी देखिए ये चावला जी। एक मिनट जैन साहब, अभी आप स्क्रीन पर आएंगे। जी जैन साहब, ये सीसीटीवी फुटेज तो बता रहे हैं कि वहां पर जिनकी मौत का जिक्र आप करें लाठीचार्ज से हुई, वो तो वहां पर थे ही नहीं। ये झूठे हैं सीसीटीवी? क्या हुआ जैन साहब? चावला जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चावला जी, पुलिस क्या रिपोर्ट दे रही है, क्या दिखा रही है, हाँ और पुलिस ने ये भी कहा है कि जिस समय धरना प्रदर्शन शुरू हुआ हाँ उसमें वो शामिल थे, लेकिन जिस समय की घटना बता रहे हैं लाठीचार्ज हुआ उस समय नहीं शामिल। और हमारे आरजेडी के साथी कह रहे वो उस कार्यक्रम में शामिल ही नहीं थे। नहीं, वो पुलिस कह रही है कि वहां पर नहीं थे। वो सीसीटीवी जारी किया गया, वो कह रहे हैं कि वहां पर थे ही नहीं। जो लाठीचार्ज हुआ तब उस वक्त वो वहां पर थे ही नहीं। तो आप लोग मौत पर सियासत कर रहे हैं क्या? चावला जी देखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ये बता दिया जाए कि वो धरना प्रदर्शन में शामिल था, उसको लाठीचार्ज में चोटें लगी, इस तरीके से इतनी हवाई बातें तो नहीं हो सकती हैं। वहां पे जो लोग मौजूद थे, जिनके साथ वो गए थे, जिनके साथियों को चोटें लगी, वो कह रहे हमारे 4 लाठी पड़ी, 2 लाठी इनकी भी पड़ी, 4 लाठी उनके पड़ी, 4 लाठी हमको। मैं मान लेता आपकी बात, लेकिन ये सीसीटीवी जो जारी हुआ बिहार पुलिस के द्वारा, ये सच है या झूठ है, कैसे साबित होगा? आप कह रहे हैं कुछ और थ्योरी, ये कह रहे कुछ और थ्योरी। ये कह रहे वो शख्स वहां पे था ही नहीं जिसको आप कह रहे कि लाठी डंडे लगे और उनकी मौत हो गई। चावला जी देखिए, यहाँ 2-3 बातें हैं, मैं आपको साथ में बता दूं। पहली बात तो ये कि अगर जो 18 से ज्यादा लोगों की हड्डियां टूटी हैं, पुलिस तो ये भी कह सकती है कि भाई ये गिर गए, पड़ गए, कहीं चोट खाए होंगे, कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा, पुलिस की लाठी से इनकी हड्डी भी नहीं टूटी। लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करते तो देखा गया, लेकिन हड्डी अंदर टूटी नहीं टूटी, ये कैसे मान ले भाई पुलिस? और कोई भी कैसे मान ले कि हड्डी कैसे टूटी? दूसरी बात ये है कि ये सीधे सीधे जो तेजस्वी जेल जाने वाले हैं,
लैंड फॉर जॉब का जो मसला घोटाला है, तेजस्वी जेल जाए ना जाए, लालू गए या नहीं गए, वो एक विषय अलग है। ये जैन बदले साहब, की कार्रवाई है। जैन साहब, भारतीय अभी जनता विषय ये है पार्टी कि के आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं कि पर जैन साहब का बदले की फ्रेम कार्रवाई फ्रीज नहीं किया गया ठीक है। करिए। एक मिनट जैन साहब, एक जी। राजीव जी एक मिनट रुकिए ना सर, अभी राज जी आपको भी सर्टिफिकेट दे देंगे, रुक जाइए एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं जैन साहब कि अब सीसीटीवी में यह साबित होता है, जो बिहार पुलिस दावा कर रही है कि वो शख्स वहां पर नहीं थे। अगर यह साबित हो जाता है कि वो शख्स वहां पर नहीं थे, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस नहीं। तरीके की राजनीति नहीं करती है, और ना तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की राजनीति करने की आवश्यकता है। और वास्तव अगर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिहार चोट की के निशान नहीं सरकार- मिलते तो वास्तव में बिहार की सरकार इतना जंगलराज पोस्टमार्टम बिहार की में सरकार अगर दे चोट रहा के है निशान नहीं मिलते कि तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जैन साहब, चावला पोस्टमार्टम जी। में अगर चोटों के निशान नहीं मिलते तो देखिए, ये सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में स्पष्ट हो जाएंगी ठीक कि वास्तव में वहां पर क्या था क्या नहीं था। ठीक। लेकिन जो कार्रवाई हुई है, जिस प्रकार से वहां पर जो वहां पर नौकरी ठीक। के लिए राजी, अब तो कोई समस्या नहीं। आए हैं, उसका जो राजी? विरोध हुआ है, उसके विरोध में जो लाठी कोई समस्या नहीं। जो छोटे हाँ, आगे होनी भी हैं नहीं किस चाहिए प्रकार आपको। से, मनीष जी, हमारे फाइनल सारे कमेंट लोग आपका। सिर फूटे हैं। मनीष जी, फाइनल कमेंट आपका। जैन साहब का लग रहा है संपर्क टूट गया। मनीष जी, फाइनल कमेंट आपका। राजीव जी सुन रहे हैं आप? जैन साहब क्या कह रहे थे? जैन साहब तो वो अपने पार्टी की बात रख रहे हैं, उसमें कोई सत्यता है नहीं। हम पार्टी की बात नहीं करके जो प्रामाणिकता में उसकी बात कर रहा हूँ। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगा, और इसके परिवार जो लोग मरे, उनके परिवार के लोग छोड़ के बाकी सारा बात, ठीक परिवार के लोगों ने कल क्या कहा उनको ठीक। लेकिन आपने जो उदाहरण पेश किया ना, कि जिसकी वो एक था ना कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता उसकी लाठी। आप पुलिस को अगर आपने पुलिस को अधिकार दे दिया, कहा कि जिसको चाहो लाठी पैर पर मत मारो, सर पर मारो, हाथ पर मारो, हड्डियां तोड़ो, सर फोड़ो, अधिकार है। जो भी घटना घटी है इन लोगों के मिर्चा फेंकने के बाद। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जनता को तय करने दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हकीकत यह है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। राजीव जी, राज जी, जैन साहब और मनीष जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में बवाल, क्या लाठी की सरकार? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।